तब सूरज जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मज़ा आ रहा है। कहाँ आए जरा ये भी दिखा दीजिए। हम लोग नदी किनारे हैं, हम लोग नदी अभी किनारे हैं हम पीछे लोग। पीछे पीछे देख। पीछे पीछे पहाड़ है, उस पे हम लोग को नाचना है। बस सोच रहे हैं कि मछली मारते हैं, चल के वहीं पका के खाएंगे। वो देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक खूबसूरत हिस्सा जिसे हम इंडिया का स्वर्ग भी बोलते हैं, जहाँ नेचर की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और झरनों में नहीं बल्कि इन पूरे रास्तों में बसी हुई है। शायद यही वजह है कि सफ़र का हर पल अपने आप में खास बन जाता है। जैसे इन बादलों को देखिए, इन्होंने इस घाटी के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसे नायाब और खूबसूरत नज़ारे छिपा रखे हैं जो ये प्रमाण देती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हेवन क्यों बोलते हैं। ज़िंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल से ज़्यादा इंसान को बदल देते हैं। शायद ये सफ़र भी हमें पहले जैसा वापस न लौटाए। सुबह होते ही हम निकल चले बोमडिला से तवांग के लिए, जो यहाँ से लगभग 225 से 230 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट पूरा दिन लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। शायद रात भी हो सकती है, क्योंकि इन नज़ारों को एंजॉय करने के लिए पता नहीं हम कितनी जगह और कितनी देर रुकने वाले हैं। वैसे भी इन सड़कों पे बाइक चलाना थोड़ा चैलेंजिंग है, खासकर अगर आपके साथ पिलियन हो तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसे रास्तों में चैलेंज ना मिले तो फिर सफ़र का मज़ा थोड़ा अधूरा सा लगता है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों की असली खूबसूरती उनकी वादियों में नहीं होती है, बल्कि असली खूबसूरती तो उन कठिन रास्तों में छिपी होती है जो यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को जीने की एक नई दिशा दिखाती है। ये है हमारे दोस्तों की मंडली जो कहीं भी चले जाएं, अपनी मस्ती का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेते हैं। इनकी सिर्फ उम्र बढ़ी है और थोड़ी जिम्मेदारियां भी, लेकिन बचपना तो शायद ताउम्र रहेगा। अरुणाचल प्रदेश जितना खूबसूरत कैमरे में दिखता है, उससे कई हजार गुना सामने से दिखता है। जब तक आप अपनी खुद की नज़रों से नहीं देखेंगे, तब तक इसको एक्सपीरियंस कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इन नज़ारों को महसूस करने के लिए आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ। तवांग जाने के रास्ते में आता है सेला पास, जहाँ जाने के लिए आगे से रास्ता दो रूट में डिवाइड हो गया है। एक टनल से होकर जाता है और एक ऑफ रोडिंग का रास्ता है। हम तो वैसे ऑफ रोडिंग करके जा रहे हैं, लेकिन आप टनल से जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ है और थोड़ा आसान भी है। ये है सेला पास, जो कि सी लेवल से 13,700 फीट की हाइट पे है। यहाँ एक खूबसूरत लेक भी है, सेला लेक, जो इस जगह की खूबसूरती की पहचान है।
एक नंबर बोलो कोनो बोलते ही रहे। यहाँ थोड़ी देर स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद हम निकल चले अपने टारगेट तवांग की ओर, जो कि अभी भी लगभग 80 किलोमीटर दूर है। पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते, ये इंसान के हौसलों की ऊंचाई को भी नापते हैं। यहाँ हर एक मोड़ चुनौती है और हर मंजिल एक नई शुरुआत। और फाइनली हम पहुंच गए हैं तवांग, जिसे खुद की नज़रों से देखने के लिए हम लगभग 1300 किलोमीटर बाइक चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। मगर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर बुमला पास होने वाला है, जो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर 15,200 फीट की हाइट पे है। तो आज रात हम यहीं रेस्ट करके और फिर कल सुबह निकलेंगे बुमला पास। यहाँ 15,000 फीट पे आकर अंदर से एक आवाज आई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 1200 फीट हाइट 15,200 फीट। 15,000 कहाँ जा रहे हो भाई? चलो। अरे वाह, यहाँ इतनी ज़्यादा हाइट पे जहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है हमें, और इन्हें देखिए अलग ही मस्ती चल रही है इनकी। वैसे हाइट से याद आया, हाईएस्ट मोटरेबल रोड तक आने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट भी मिला यहाँ पे। ये है सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, जिन्हें परमवीर चक्र का सम्मान मिला हुआ है, और ये है इनके नाम का मेमोरियल हॉल। आखिर ये जगह इतना खास क्यों है, ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1962 इंडो चाइना वॉर में चाइनीज आर्मी ने यहाँ अलग अलग पोस्ट पे हजारों की संख्या में अचानक से अटैक कर दिया था। इंडियन आर्मी के पास उस वक्त मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, फिर भी उनका करारा जवाब दिया। जोगिंदर सिंह और जसवंत सिंह रावत ने तो अकेले ही आधे से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था और 72 घंटे तक उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस वॉर में अरुणाचल की ये दो वीरांगनाएं सेला और नूरा ने इंडियन आर्मी की साहसिक मदद की थी और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, जिनकी याद में सेला लेक, सेला टनल और नूरानंग वाटरफॉल का नाम दिया गया है। इस वॉर के ऊपर बॉलीवुड में 2 ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें हमें वीएफएक्स का काम करने का मौका मिला है। 1962 द वॉर इन द हिल्स और 120 बहादुर। जरूर देखिए इस फिल्म को।
अरुणाचल की इस वीर भूमि को नमन करके हम आगे बढ़े ही थे कि सामने हमें एक लेक दिखा जिसमें भोले बाबा का एक खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है, जहां दर्शन करके हमारी सारी थकान दूर हो गई। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए शुरू होते हैं। ये रास्ता कठिन है, मौसम अनजान है, लेकिन हौसला पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है। अरुणाचल प्रदेश की इस खूबसूरत धरती पे कुछ ख्वाहिशें अधूरी छोड़ जा रहा हूँ, जिसे पूरा करने मैं यहाँ एक बार फिर आऊँगा।